अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानिट। आप सबको मॉमी प्लानिट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानिट में विंटर स्पेशल आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बीफ पाया की रेसिपी। जब भी हम सोचते हैं मटन पाया या बीफ पाया बनाने के बारे में तो माइंड में आता है बहुत मुश्किल है, बहुत देर में बनेंगे। तो आज मैं आपकी वो परेशानी ख़त्म करने वाली हूँ। बीफ पाया बच्चे भी बना लेंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे। क्या गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं परफेक्ट, जैसे कि हम लोग स्ट्रीट्स पे खाते हैं बीफ पाया, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पाया बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 बीफ के पाए। तकरीबन 6 से 7 लोगों की ये सर्विंग है और इसको मैंने पहले जलाया और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करवाए और आटा लगाकर रख दिया 10-15 मिनट। और बहुत अच्छी तरीके से, जिस जाली से हम बर्तन धोते हैं उस जाली से आपने नहीं धोना, घर में एक्स्ट्रा मौजूद होती है, आपने अच्छी तरह इसको वॉश करना है, खुश्क करना है। और फिर आपने फर्स्ट स्टेप है इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने ली हैं 15 से 20 लहसुन की कलियां, 2-2 इंच के 2 टुकड़े अदरक के फ्रेशली मैंने चॉप किया है। आप लोग पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पहले से फ्रीज़र में मौजूद जो अदरक लहसुन की पेस्ट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा नमक और 1 लीटर पानी ऐड कर प्रेशर कुकर में आपने इनको बहुत अच्छे से गला लेना है। प्रेशर कुकर की सीटी चलने के बाद तकरीबन 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल गए थे। हाफ़ यखनी बच गई है, वो मैंने छान ली है और पाया को अलग कर लिए। 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 साबुत काली मिर्चें और बड़ी इलायची। प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। आपने इसमें ऐड करने हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप चॉपर में चॉप करें तो बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें ताकि बहुत ही हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बने, उसमें कहीं भी प्याज फील नहीं हो। स्पाइसेस में हमें बेसिक स्पाइसेस चाहिए होंगे। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। बस ये 3 स्पाइसेस जाएंगे। कुछ आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, पैकेट का मसाला ऐड नहीं करना। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाए का अपना ही इतना फ्लेवर होता है तो ज़रूरत ही नहीं होती कि हम उसमें एक्स्ट्रा बाज़ारी कोई मसाला ऐड करें। और आपने जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाएगा, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, आपने पायों को बहुत अच्छे से भूनना है, पकाना है। ऑयल मज़ीद इसके ऊपर आ जाएगा, मसाले में लिपट जाएंगे। फिर आपने इसमें ऐड करनी है 3 टेबल स्पून दही। दही मीठी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं हो। अगर आपने कमर्शियल जगह पर कहीं पर पाए खाए होंगे तो कभी आप वो फ्लेवर को महसूस करिएगा, उसमें कोई खटास मौजूद नहीं होती, क्योंकि पाए में कभी भी टमाटर और खट्टी दही नहीं ऐड होती है। और जैसे ही ये थोड़े से ऑयल ऊपर आ जाएगा, जो यखनी बची थी, हाफ़ यखनी बच गई थी, 1 लीटर मैंने पानी ऐड किया था, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। इसका हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। और मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून गंदम का आटा। गंदम का आटा नहीं हो, आप कोई भी आटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पहले तवे पे भून लीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ मैं हर एक स्टेप थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताऊँ, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं हो और रेसिपी भी परफेक्ट आपको पता लग जाए। तो आपने 2 टेबल स्पून इसमें भुना हुआ आटे की लई ऐड करनी है। थोड़े से आपने नॉर्मल पानी में उसको घोल लेना है और वो ऐड करना है। और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। मज़ीद आपने इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा और इतनी प्यारी सी इसकी खूबसूरत सी एक रंगत आप देख सकते हैं आ गई है। हल्दी मैंने दोबारा ऐड नहीं की थी, बस स्टार्टिंग में बॉईल करते हुए ही ऐड की है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है हरा धनिया। बहुत ही क्विकली बने थे
और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग अपने तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से आपने नहीं बनाई पाए की रेसिपी नहीं ट्राई की, तो ज़रूर कीजिएगा। इतने परफेक्ट ये गले हुए थे, छोटे बच्चे अक्सर तंग करते हैं, वो नहीं खाते, बहुत हेल्दी होते हैं, इसका शोरबा बहुत अच्छा होता है, इसकी रंगत इतनी खूबसूरत थी, टेस्ट इतना इसका बैलेंस था, परफेक्ट आ रहा था, लाजवाब। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। लास्ट में आपने बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड करनी है, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लेमन के साथ आप इसको सर्व करें। मज़ा आ जाएगा। ब्रेकफास्ट में, लंच में खाएं, हेल्दी भी हैं और डिलीशियस भी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये बीफ पाए की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मम्मी प्लानेट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग पाए कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी इजी डिलीशियस रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।